Hello everyone, welcome back to NEET PYQ Corner. This is part 1 of Morphology of Flowering Plants. First question is the flowers are zygomorphic in. Zygomorphic symmetry किस में देखने के लिए मिलती है? हमारी bilateral symmetry that is pea, bean, cassia and गुलमोहर. Options दिए हुए हैं mustard, गुलमोहर, cassia, धतूरा and chili. Choose the correct answer from the options given below. तो यहाँ पर जो है गुलमोहर और कैसिया के अंदर देखने के लिए मिलती है बायलेटरल सिमेट्री. इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? बी एंड सी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो विक्सिलरी एक्सटिवेशन एंड डायएडल्फस स्टेमन्स? एलियम सेपा, सोलेनम निग्रम, कॉल्चिकम एटोमिनाले या फिर पाइजम सटाइवम. तो ये पी के अंदर देखने के लिए मिलती हैं कंडीशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट. फर्स्ट दिया हुआ है द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया. यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो एक्सिलरी बर्ड है स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है, उसमें थॉर्न्स बनते हैं सिट्रस और बोगनविलिया के अंदर. तो ये इनकरेक्ट हो गया. सेकंड दिया हुआ है एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म सिलेंडर एंड स्पायरली कॉइल टेंड्रिल इन कुकुम्बर एंड पंपकिन. ये करेक्ट दिया हुआ है. थर्ड दिया हुआ है स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्रेशी इन ओपेंशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स. ये भी ठीक है. फोर्थ दिया हुआ है राइजोफोरा शो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन. न्यूमेटोफोर बोलते हैं जिनको. लास्ट दिया हुआ है सबेरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये भी ठीक है. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे करेक्ट कौन से होंगे? बी, सी, डी एंड ई ओनली. Next question is which of the following statement is not correct? The rhizome is thick, prostrate and branch. Rhizome is a condensed form of stem. The apical bud in rhizome always remained above the ground. या फिर rhizome is aerial with no distinct node and internode. तो यहाँ पर जो incorrect statement है that is rhizome is aerial with no distinct node and internodes. The residual persistent part which form the perisperm in the seeds of beet is integument, endosperm, calyx या फिर nucellus. तो ये क्या होता है? nucellus. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट वन विद सेकेंड. पहला दिया हुआ है इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन किस में देखने के लिए मिलता है? हमारा कैसिया के अंदर और गुलमोहर के अंदर. सेकेंड दिया हुआ है वेलवेट. वेलवेट किसके अंदर देखने के लिए मिलता है? इन कैलोट्रोपिस. थर्ड क्या दिया हुआ है? वेक्सिलरी. वेक्सिलरी किस में देखने के लिए मिलता है? पी और बीन के अंदर. लास्ट क्या दिया हुआ है? ट्विस्टेड. ट्विस्टेड किस में देखने के लिए मिलता है? कॉटन में. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज. तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. ये है अपना क्या? मदर एक्सिस. ये क्या दिया हुआ है? कैलिक्स. तो कैलिक्स कितने हैं? 4. ये अंदर वाले क्या हैं? कोरोला. ये भी 4 हैं. और जो कैलिक्स हैं वो डिफरेंट रेडियाई पर हैं, जो कोरोला हैं वो सेम रेडियाई पर हैं. उसके बाद स्टेमन. स्टेमन क्या दिए हुए हैं हमें? 2 बाहर की तरफ दिए हुए हैं और 4 अंदर की तरफ दिए हुए हैं. तो 2+4 अरेंजमेंट हो गई स्टेमन की. और लास्ट में अंदर क्या दिया हुआ है? 2 गाइनोशियम. तो इसके अकॉर्डिंग अगर फ्लोरल फार्मूला याद है तो वहाँ पर हमारा ये फ्लोरल फार्मूला किससे मैच करता है? विद फैमिली ब्रासिकेसी. या तो आप फ्लोरल फार्मूला याद कर लो या फिर डायग्राम याद कर लो, उसके अकॉर्डिंग इंटर कन्वर्ट करके हम जो है फैमिली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डायडल्फस स्टेमन आर फाउंड इन चाइना रोज एंड सिट्रस. चाइना रोज, सिट्रस या फिर पी. तो पी के अंदर हमें 2 बंडल्स के अंदर जो है स्टेमन अरेंज मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2. यहाँ पर कुछ फ्लोरल फार्मूलाज दिए हुए हैं और उनकी रिलेटेड फैमिलीज दी हुई हैं. तो इसको एक ट्रिक से कर लेते हैं. एनसीईआरटी में कुछ गिनी चुनी फैमिली दी हुई हैं, तो उनकी ट्रिक ये देख लेते हैं कि गाइनोशियम का नंबर देखते हैं हम. तो G1 दिया हुआ है, G2, G3 एंड G2. तो पहले 1 और 3 को आइडेंटिफाई करते हैं. जो अपना G1 होता है जिसके अंदर गाइनोशियम का नंबर 1 होता है, वो कौन सी फैमिली होती है? दैट इज़ फैमिली फबेसी. इसको डायरेक्ट याद कर लेना. उसके बाद आती है अपनी G3. G3 को देखते हैं तो G3 के अंदर 2 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. एक तो गाइनोशियम का नंबर 3 है और दूसरा इसके अंदर क्या है? पेरियंथ है. अगर गाइनोशियम का नंबर भी याद नहीं रहता है तो पेरियंथ से भी निकाल सकते हैं कि कौन सी फैमिली होगी? लिलिएसी. उसके बाद अपनी बचती हैं G2 वाली. तो G2 वाली में ये देख लेना है कि अगर एपीपेटलस कंडीशन है, मतलब जो हमारे स्टेमन्स हैं वो पेटल्स के साथ अरेंज हैं, जैसा कि हमें बी ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है, तो ये कौन सी फैमिली है? अपनी सोलनेसी. और जो लास्ट बचती है दैट इज़ द रिमेनिंग वन ब्रासिकेसी. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? 3, 4, 2 एंड 1. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट.
द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट माइक्रोपाइल, चैलेजा, न्यूसेलस या फिर हाइलम। तो ये कहाँ पर फ्यूज होती है? एट हाइलम। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर प्राइमरी रूट, प्रॉप रूट, लेटरल रूट या फिर फाइब्रस रूट। तो बेस ऑफ स्टेम से क्या निकलती है? हमारी फाइब्रस रूट। कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं? इन द केस ऑफ व्हीट। रे फ्लोरेट्स हैव सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी या फिर इंफीरियर ओवरी। रे फ्लोरेट्स के अंदर, गुआवा के अंदर, कुकुम्बर के अंदर हमें जो है एपिगाइनस कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो उसके अंदर क्या होता है? इंफीरियर ओवरी। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन मस्टर्ड, प्लम, सनफ्लावर या फिर ब्रिंजल। तो हमारा प्लम, पीच एंड रोज के अंदर पेरिगाइनस कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ लिलिएसी। लिलिएसी के अंदर क्या होता है? पेरियंथ। बिल्कुल सिंपल तरीका है पहचानने का। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें पेरियंथ दिया हुआ है। In some plants, thalamus contribute to fruit formation. Such fruits are termed as parthenocarpic fruit, false fruit, aggregate fruit या फिर true fruit। तो इनको हम क्या बोलते हैं? false fruit। कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? एप्पल में और स्ट्रॉबेरी के अंदर। Correct position of floral part over thalamus in mustard plant is gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located at the rim of the thalamus at the same level। तो ये क्या दिया हुआ इन्होंने? पेरिगाइनस कंडीशन। जबकि मस्टर्ड के अंदर क्या होती है? हमारी हाइपोगाइनस कंडीशन। मतलब ओवरी सबसे ऊपर होती है और बाकी सारे पार्ट उसके नीचे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए? गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। हाँ, ये ही हमारा आंसर है। ये क्या दिया हुआ है इन्होंने? हाइपोगाइनस कंडीशन की सिचुएशंस दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट। इन बोथ फ्रूट इज अ ड्रूप। ये ठीक है। एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ। दोनों के अंदर एंडोकार्प एडिबल नहीं होता। मैंगो के अंदर ये क्या होता है? स्टोनी। तो ये इनकरेक्ट हो गया। मेसोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस एंड इन मैंगो इज फ्लेशी। इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी ओवरी। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन इज मैच द प्लेसेंटल टाइप इन कॉलम 1 विद देयर एग्जांपल्स इन कॉलम 2। पहला क्या दिया हुआ है? बेसल। तो बेसल हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? इन द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है इन्होंने एक्साइल। एक्साइल कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? लेमन में, टोमेटो में और चाइना रोज के अंदर। थर्ड दिया हुआ है पेराइटल। पेराइटल किस में देखने के लिए मिलता है? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन के अंदर। और लास्ट क्या दिया हुआ है? फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल कहाँ पर होता है? डायंथस और प्रिमरोज के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है 4, 2, 1 एंड 3। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शो वर्ल्ड फाइलोटेक्सी? कैलोट्रोपिस, चाइना रोज, मस्टर्ड या फिर एस्टोनिया। एस्टोनिया के अंदर देखने के लिए मिलती है। बायकार्पुलरी ओवरी विद ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज प्रेजेंट इन सस्बेनिया, एलो, ब्रासिका या फिर सोलेनम। तो यहाँ पर रेपलम किसके अंदर देखने के लिए मिलता है? इन द सोलनेसी फैमिली। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट इज। ये कौन सी होती है? पेराइटल। किसके अंदर देखने के लिए मिलती है? मस्टर्ड और आर्जिमोन के अंदर। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नॉन एज चलेजा, हाइलम, पेरिस्पर्म या फिर टेगमन। तो इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। न्यूमेटोफोर अकर इन हेलोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज हाइड्रोफाइट या फिर कार्निवोरस प्लांट्स। तो ये किस में देखने को मिलते हैं? राइजोफोरा में, जो क्या है? एक हेलोफाइट्स। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, राइजोम, एडवेंटिशियस रूट या फिर टैप रूट। तो ये क्या है? मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टाइप्यूल, स्टेम, एडवेंटिशियस रूट या फिर लीफ। तो ये किसकी मॉडिफिकेशन होती है? स्टेम की। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, कोटिलीडॉन या फिर हमारा पेरिकार्प। तो ये क्या होता है? एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन, रूट कैप, इलोंगेशन या फिर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये कहाँ पर डेवलप होते हैं? एट द रीजन ऑफ मैचुरेशन। कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप, नट, बेरी या फिर कैप्सूल। तो इसको क्या बोलते हैं? ड्रूप। द टर्म पर्डली एडल्फस इज रिलेटेड टू गैनोशियम, कोरोला, एंड्रोशियम या फिर कैलिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम से रिलेटेड टर्म है ये हमारी। मोर देन 2 बंडल ऑफ स्टेमन होते हैं और किसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं? इन द सिट्रस। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? ब्रासिका, पाइसम, ट्राइफोलियम या फिर कैसिया। तो ये किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी? ब्रासिका के अंदर। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन डायंथस, ब्रासिका, आर्जिमोन या फिर सिट्रस। तो डायंथस और प्रिमरोज के अंदर क्या देखने के लिए मिलती है? फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। मैच कॉलम 1 विद सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
सबसे पहला क्या दिया, पिस्टिल्स फ्यूज टुगेदर, अगर पिस्टिल्स साथ में फ्यूज हुई हैं तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। सेकंड दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। थर्ड दिया हुआ है हाइफे ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, ये होते हैं क्या, डायकैरियोटिक। लास्ट दिया हुआ है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, इनको क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा 3, 1, 4 एंड सेकेंड। कोटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, मोनोकोट्स के अंदर कोटिलिडन को क्या कहा जाता है, स्क्यूटेलम। ट्राइकार्पुलरी सिनकार्पस गायनोशियम इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ पोएसी, सोलोनेसी, लिलिएसी या फिर फेबेसी, किसमें देखने के लिए मिलते हैं, इन द फैमिली लिलिएसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेम मॉडिफिकेशन, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनशिया, पिक्चर ऑफ नेफ्थिलिस, थॉर्न्स ऑफ सिट्रस या फिर टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर। तो ये जो है हमारा पिक्चर ऑफ नेफ्थिलिस, ये क्या होता है, हमारी लीफ की मॉडिफिकेशन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ द पेपिलोनेशियस कोरोला इज नोन एज कोरोना पेपस, कार्निया या फिर विक्सिलम। तो इसको क्या बोलते हैं, विक्सिलम। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन ऑनियन, कुकुम्बर, पी या फिर चाइना रोज, किसके अंदर होते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो ये होते हैं कुकुम्बर के अंदर। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस इन सिल्क, कॉटन, ओपनशिया, पी या फिर ऑनियन, तो ये किस में होते हैं, ओपनशिया के अंदर। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ टोमेटो, इंडिगोफेरा, ट्यूलिप या फिर एलो, तो किसके अंदर होते हैं, इंडिगोफेरा के अंदर। पेरिगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन रोज, कुकुम्बर, गुआवा या फिर चाइना रोज। तो पेरिगाइनस किस में होता है, प्लम, पीच एंड रोज में, कई बार कर चुके हैं। ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका दिया हुआ है, G2 दिया हुआ है और साथ में फ्यूज है एंड्रोशियम विद द कोरोला। तो ये हमारी एपिपेटलस कंडीशन दी हुई है, ये किस में होती है, हमारी सोलोनेसी फैमिली के अंदर। तो सोलोनेसी फैमिली का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, पेट्यूनिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, ग्रासेस के जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये इनकरेक्ट है। मैंगो इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, मैंगो ड्रूप फ्रूट होता है, पार्थिनोकार्पिक होता है बनाना। द प्रोटीनेशियस एरोलॉन लेयर इज प्रेजेंट इन द मेज ग्रेन, ये करेक्ट दिया हुआ है। और लास्ट क्या दिया हुआ है, स्टेराइल पिस्टिल इज नॉन एज स्टेमिनोड, स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड बोलते हैं, तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट। ओके, थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक वीडियो और आएगी, उसके बाद अपना मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो जाएगा।